In this video, we will discuss about the paper that is to come in your examination. May it be in your pre-boards or your main. This is going to be the format of the paper. So firstly, there will be maximum marks, that is the marks, it will be of 80 and the time will be of 3 hours. Fine. Now, as we already know that the paper is divided into part A and part B, okay, and all the questions are compulsory, though in individual questions we will find certain options and separate instructions are given which you have to read very carefully, otherwise it will be very difficult for you people to attempt because question paper is really very tricky. एंड हाँ, लास्ट थिंग ये हमेशा याद रखना, जो आप लोग बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हो, वो ये है कि आप लोग जो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट दिया जाता है उसके आगे पीछे चल जाते हो, ठीक है। तो वर्ड लिमिट्स का याद रखना, नहीं तो मार्क्स में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। नाउ फर्स्टली पार्ट ए विल बी ऑफ 40 मार्क्स एंड पार्ट बी ऑफ कोर्स, तो हम लोग सोच सकते हैं कि 80 मार्क्स का पेपर है, तो अगर पार्ट ए में हम लोगों को 40 बोलता है तो पार्ट बी में भी 40 होगा, ठीक है। तो अभी पार्ट ए में कैसे क्या आ रहा है, देखो पार्ट ए में पहले आएगा रीडिंग सेक्शन जो कि आएगा 20 मार्क्स का। एंड इन दिस थिंग यू कैन सी दिस पैसेज दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू। ये पैसेज आप देख सकते हो रीडिंग सेक्शन वाले वीडियो में, मैंने पूरा इस पैसेज এবং इसके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो 12 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो 10 and then 11 and then 12. So among these 12 you have to attempt only 10. 10 क्वेश्चन करना है पहले वाले पैसेज में एंड इसमें से 10 मार्क्स हैं, तो 2 पैसेज है 20 मार्क्स करके। कितने पैसेज आएंगे? 2 पैसेज आएंगे, 2 पैसेज आएंगे, कितने मार्क्स पर 10 मार्क्स करके एक एक पैसेज में। तो 2 × 10 = 20। तो हमारा रीडिंग सेक्शन में कितना मार्क्स आ गया? 20 मार्क्स आ गया, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ, 10 क्वेश्चन करना है 12 क्वेश्चन में से। फाइन। एंड देन देयर विल बी अनदर पैसेज। इस पैसेज में देख सकते हो मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बोला है कि चार्ट वगैरह दिया हुआ है, बट इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको टिपिकली दिखाऊंगी जो बहुत ट्रिकी है। जैसे इसमें तो बहुत सारे आप देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में जैसे दिया गया है, तो इसमें आप क्वेश्चंस के फॉर्मेट देख सकते हो कि चूज़ द ऑप्शन दैट लीज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसमें देखो कि इसमें बोल रहे हैं कि चूज़ द ऑप्शन, जबकि यहाँ पर 1 और 2 दो दिया गया है। तो आप इसमें देखो कि इसमें 1 का ये, 2 का ये, इसमें से कौन सा वाला ठीक होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टिक लगाना होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख सकते हो फॉर्मेट बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है इस पर। अब देखो जो क्वेश्चन मैं बोल रही थी, ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द सर्वे conducted by the travel bureau, the total percentage of experienced eco tourists who did not prefer to travel alone, तो did not prefer to travel alone was कितने परसेंट, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि did not prefer to travel alone ये वाला क्वेश्चन है भी हमारे इसमें पैसेज में। देखो यहाँ पर तो कितने सारे परसेंटेज दिया गया है। did not prefer to travel alone है नहीं है, देखो यहाँ पर बोल रहा है एज अ कपल, 15% travel with their families, 50% prefer trips lasting 8 to 14 days, and then spend more than general tourists of the largest group 26%. So we can see that over here we are not and 13% are preferring to travel alone, ठीक है। तो आप अच्छे से देख सकते हो कि इसमें हमको कितना डिटेल्स में जाना पड़ा तब जाके यहाँ पर मिलता है आंसर्स कहाँ छुपे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया। इस वजह से मैंने ये बोला क्योंकि काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे थे कि सारे क्वेश्चन से कैसे इनडायरेक्ट होंगे, तो नहीं, क्वेश्चंस कुछ डायरेक्ट भी होंगे, इसीलिए मैंने ये दिखाया। बाकी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इन द लाइन डैश रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेंचमार्क, द वर्ड बेंचमार्क डज नॉट रेफर टू। तो इसमें आपको बेंचमार्क की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे। सो दैट कंसिडर्स ऑफ योर वोकेबुलरी दैट यू आर हैविंग। और यहाँ पर मैंने ट्रिक्स का भी दिखा दिया कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, 1 2 कौन सा सही है कौन सा गलत है, और ऑप्शंस के साथ साथ जो गिवन होता है उसको कैसे टैली करना है, जो मैंने ऑफकोर्स रीडिंग सेक्शन वाले वीडियो में अच्छे से दिखाया है, जो आप एक बार और देख लो अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है।
And now see this question that based on your understanding of the passage, choose the option that lists the inherent qualities. तो आपको यहाँ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे करना है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है. सो आई एम ट्राइंग टू टेल एज मच एज हिंदी एज पॉसिबल सो दैट आप लोग एकदम अच्छे से समझ में आ जाए कि करना क्या है. अभी 12 क्वेश्चन हमारे हो गए, रीडिंग पैसेज कंप्लीट हो गए एंड रीडिंग पैसेज में हमने 20 मार्क्स देख लिया. अब हमारे पार्ट ए में क्या है, नेक्स्ट थिंग पार्ट ए में द सेकेंड थिंग इज लिटरेचर एंड दैट इज हैविंग 10 मार्क्स. तो 10 मार्क्स में से द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू डू एनी वन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन दैट फॉलोज. और 10 मार्क्स में से पहले हम 5 मार्क्स के डिविजन्स को देखेंगे. तो इन दिस 5 मार्क डिवीजन वी कैन सी एक्सट्रैक्ट इज गिवन. और एक्सट्रैक्ट में से 5 क्वेश्चन दिया गया है. यहाँ पर आप देखो, एक है, 2, 3, 4 एंड 5, और उसके बाद एक और आ गया यहाँ पर, यू कैन सी और ओवर हियर. और फिर हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा वाला है, ठीक है, दूसरा है, और दूसरे में सेम वैसे ही 5 क्वेश्चंस आ गए हैं. और ऐसे ही ख़त्म हो गया हमारा लिटरेचर के पहला 5 मार्क्स. तो पहला 5 मार्क्स का हमने 2 ऑप्शन देख लिया यहाँ पर. वी हैव सीन 2 ऑप्शन इन आवर फर्स्ट 5 मार्क्स थिंग एंड बोथ द ऑप्शन डील्स विद व्हाट, डील्स विद एक्सट्रैक्ट्स. तो 10 मार्क्स में से 5 मार्क्स के हमने देख लिया, क्या आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है, आइदर ये करो या नहीं कर पाओ तो ये वाला करो. और 5 मार्क्स के ही रहेंगे ये एक्सट्रैक्ट. कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चंस. ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, ठीक है. बट पहला चीज़, एक चीज़ देखो यहाँ पर, जो इसका कारण मैंने इसको दिखाया आपको कि ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है ना, इस एक्सट्रैक्ट में यू कैन सी इट वेरी क्लियर कि यहाँ पर एक इंसिडेंट बोला जाता है, जिस इंसिडेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, वल्ली एंड द वुमन, एक्चुअली द वुमन हु स्पोक टू हर. ओके, बट यू कैन सी the question is that how did Valli feel, okay, how did Valli feel when the elderly man expressed concern that she was standing. यहाँ पर मैन की जगह वुमन होगा, ठीक है. तो अगर ऐसा भी होता है कि जब वो अकेली गई दैट ओवर देयर द वुमन ऑल्सो शोज कंसर्न, सो दैट कैन बी ऑल्सो देयर कि वो वुमन को कैसा लगा, ठीक है. तो यू कैन सी ओवर हियर द ऑप्शंस एक्चुअली डील्स विद हाउ डज शी फील. Okay, so the thing is actually a bit different rather than from direct plot based question. The second thing you can see over here is what, which of the option is not true. So आप देख सकते हो कि questions काफ़ी tricky है. And over this thing also I have also given in the question paper and you're going to expect this type of thing in the board also. ये वाला क्वेश्चन क्या है, मैं particularly am dealing with question number 3. Question number 3 में बोला गया है, pick the option that correctly classifies फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट बिलो. देख सकते हो यहाँ पर 4 आदमी खड़े हैं. ओके, हम क्या देख रहे हैं, 4 जन खड़े हैं यहाँ पर. अच्छे से समझो इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ, ठीक है. 4 आदमी देखो 4 चीज़ बोल रहे हैं. पहला आदमी ने क्या बोला, आई थिंक द कंडक्टर शुडंट हैव अलाउड वर्ली टू बोर्ड. मुझे लगता है कि कंडक्टर को अलाउ नहीं करना चाहिए था वर्ली को बस में उठना. सेकंड स्टूडेंट क्या बोला, सेकंड स्टूडेंट ने सेड दैट आई फील दैट वर्ली वाज बीइंग इरेस्पॉन्सिबल. वर्ली इरेस्पॉन्सिबल बोल रहा है वर्ली को. एंड द थर्ड वन इज टेलिंग व्हाट, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट वर्ली वाज अ पेइंग पैसेंजर लाइक अदर्स. तो ये बोल रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है कि वर्ली एक्चुअली एक पेइंग पैसेंजर था. एंड नंबर 4 क्या बोल रहा है, ओ कम ऑन शी वॉज जस्ट आउट फॉर एन एडवेंचर वजन सी. तो ये 4 नंबर वाले बोल रहे हो तो एक एडवेंचर के लिए गई थी. तो नाउ यू कैन सी विच वन ऑफ दीज 4 आर फैक्ट्स एंड ये विच वन इज ओपिनियन. तो पहला नंबर है फैक्ट है 1 एंड 2. पहला नंबर तो बोल रहा है कि 1 वाला फैक्ट है, द कंडक्टर शुडेंट हैव अलाउड वर्ली, बट इज इट अ फैक्ट और इज इट द ओपिनियन. ये तो खुद से बोल रहा है ना, ये फैक्ट नहीं ना है. एंड सेकेंड थिंग देखो, ये बोल रहा है कि आई फील दैट वर्ली वॉज इरेस्पॉन्सिबल. ये भी खुद का अपना बात बोल रही है, ठीक है. बट द थर्ड थिंग एंड फोर्थ थिंग में क्या है, थर्ड थिंग एंड फोर्थ थिंग में ये हो रहा है कि लेट्स नॉट फॉरगेट दैट वर्ली वॉज पेइंग पैसेंजर्स लाइक अदर. तो वर्ली तो सही में एक पेइंग पैसेंजर थे, ठीक है. एंड नाउ फोर्थ इज दैट ओ कम ऑन शी वॉज जस्ट आउट फॉर एन एडवेंचर.
तो नाउ शी इज टेलिंग दैट द नंबर फोर्थ पर्सन इज टेलिंग दैट शी इज़ आउट फॉर एन एडवेंचर. सो इज इट अ फैक्ट और ओपिनियन. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये ऐसा आ गया है यहाँ पर एफ मतलब जहाँ पर लिखा नहीं गया है, बट एफ इट मीन्स फैक्ट एंड ओ मीन्स ओपिनियन. क्वेश्चन पेपर में मैंने फैक्ट और ओपिनियन पूरे टर्म्स में लिखा है ताकि आप लोग को कोई इशू ना हो. तो इनमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा वाला फैक्ट है और कौन सा वाला ओपिनियन है. ठीक है, जैसे कि अगर आपको लगता है कि नंबर 3 इज़ फैक्ट, लाइक लेट्स नॉट फॉरगेट दैट वर्ली वॉज पेइंग पैसेंजर लाइक अदर्स, तो आप ऑप्शन डी में आप देख सकते हो कि 3 दिया गया है. और अगर आपको लगता है कि नहीं 3 नहीं है 1 और 2 है, आई थिंक द कंडक्टर शुडेंट हैव अलाउड वर्ली टू बोर्ड, आई फील दैट वर्ली वॉज बीइंग इररिस्पॉन्सिबल, ये आपको लग रहा है कि ये सही है, दीज आर द ट्रूथ्स, दीज आर द फैक्ट, तो आप 1 और 2 के साथ जा सकते हो. वेल 3 और 4 लेट्स नॉट फॉरगेट दैट वर्ली वॉज पेइंग पैसेंजर लाइक अदर्स, ओ कम ऑन, ये दो को आप ओपिनियन में देख सकते हो कि ये दोनों खुद का बात बोल रहे हैं और ये दोनों सच बोल रहे हैं. तो दिस आंसर यू हैव टू आंसर दिस थिंग एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आंसर को, एंड देन उसके बाद सही है कि गलत है, देन वी विल सी टू इट. ठीक है, पर पहले कोशिश करो, कोशिश करके देखते हैं, और अगर नहीं होता है तो आई एम ऑलवेज देयर. ठीक है, तो मैंने ये दिखा दिया. अब देखो कॉरस्पॉन्ड टू का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस व्हाट चाइम डिड नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, मतलब इसका मतलब कौन सा वाला नहीं बन रहा है. ठीक है, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक. देखो ये भी एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक कौन सा डिस्प्ले हुआ है. ठीक है, ये तो हम जब समझाते हैं आप लोगों को तब बोलते हैं कि देखो ये गुस्से गुस्से से बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है. तो क्वेश्चन वैसा ही है, अगर आप सही से पढ़ोगे टेक्स्ट को, सही से वीडियो सुनोगे, तो आप इसका आंसर कर पाओगे कि कंडक्टर ने बोला तो बोला कैसे करके बोला, उसका एटीट्यूड क्या था. ठीक है, और इसके बाद आपको एक और दे गया, यहाँ पर कौन सा दिया गया है, यहाँ पर दिया गया, देखो बहुत सुंदर सी चीज़ है आप लोगों के लिए. यहाँ पर ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया के गोवा वाले चैप्टर से है, और ये हमारे वो पैडर वाला चीज़ से डील कर रहा है. ठीक है, तो बोल रहा है कि बेकर कैसे मंथली अकाउंट मेंटेन करता था. ठीक है, और मैंने शायद 100 बार बोला है, 100 बार पूछा भी है इस चीज़ को लेके कि कैसे मेंटेन किया था. अब आप लोग जानते हो कैसे मेंटेन करता था बेकर. ठीक है, नहीं जानते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इट्स टोटली योर फॉल्ट. मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने 100 बार लिखाया है और 100 बार पूछा है इस चीज़ को. द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट सी बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. देखो ये सारे क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, ये सारे क्वेश्चन हमने कितना बार डिस्कस किया है. अच्छा, ट्रू अबाउट पेमेंट कलेक्शन, ये भी सेम वही क्वेश्चन है. देखो कवाई मैंने बहुत बार बोला है, रीड कवाई. सी द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ देखो थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन यहाँ पर है. नंबर 5, इनवाइट वाला वर्ड किसके साथ जा रहा है. इनवाइट क्या करते हैं हम, इनवाइट गेस्ट को करते हैं, इनवाइट हम एप्लीकेशंस को करते हैं, प्रेयर्स को करते हैं, कि ट्रबल्स को करते हैं. ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटेलेक्ट कि आप कैसे आंसर करोगे. वेल आई एम ऑलवेज देयर, बट पहले ट्राई करो. ठीक है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन बाई फॉलोइंग द क्वेश्चंस. ठीक है, देखो अब पहले हमने तो देख लिया, एक में हम लोगों का 5 आ गया, उसके बाद देखो बाकी का 5 आ गया. तो हमने बोला था लिटरेचर में हम लोगों का 10 था, 10 में हमने पहले वाले में क्या देखा, 2 है, 2 एक्सट्रैक्ट है, 2 एक्सट्रैक्ट में से एक एक्सट्रैक्ट करना है, मार्क्स कितना है 5 है. अब सेकेंड वाले में भी हम आ गए, सेम चीज़, 2 एक्सट्रैक्ट में से एक करना है, मार्क्स कितने हैं 5 है, 5 + 5 कितना हुआ 10 हो गया. ठीक है, सेम चीज़ इज गिवन ओवर हियर, यू कैन सी एनहांस, काइंडली सी दिस थिंग. राइमिंग स्कीम पूछा गया है. ठीक है, तो राइमिंग स्कीम लिटरेरी डिवाइस अच्छे से पढ़ना है. और एक बार भी और एक चीज़ भी दिखाऊंगी. इसके बाद आ जाता है हमारा ग्रामर. तो ग्रामर में पहले क्या है, ये गैप फुलफिलिंग है. एज यूजुअल ऑप्शंस मैंने बोला था एमसीक्यूज रहेंगे, तो ये फर्स्ट 3 इज़ कंपलसरी ओवर हियर, 1 2 3 तीनों के तीनों करना है. ठीक है, उसके बाद देखो ये बहुत प्यारा सा चीज़ है, देख सकते हो कितना सुंदर से दिया गया है आप लोगों के लिए, इतने सारे पिक्चर्स लगा के कि कौन ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है. उसके बाद व्हाट डज ही सेड एंड व्हाट डिड ही से, एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर. एंड जस्ट यू हैव टू डू व्हाट, यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट की, एक्सक्लेम किया, टोल्ड किया, आस्क किया, से किया, ऑर्डर किया, रिफ्यूज़ किया, क्वेश्चन किया. तो बहुत अच्छे से दिया गया है एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यू कैन सी ओवर हियर ओनली. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है. उसके बाद 4 मार्क्स के, तो हमारे ग्रामर में 10 मार्क्स हो गए. कैसे हो गए 10 मार्क्स, ये देखो 3 यहाँ पर आ गए थे,
जिसमें हमने गैप फिलिंग कर लिया। उसके बाद हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और 3 दे दिया, 3 + 2 6 आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमने 4 मार्क्स दे दिया, जो एकदम सिंपल सा MCQ है, एनी 4 आउट ऑफ 6। ओके, एनी 4 पे आप, मैंने बार बार बोला है, जब मैंने बोला था कि 12 में से 10 करना है तो पहले वाले 10 ही काउंट किए जाएंगे। सिमिलर थिंग, पहले वाले 4 ही काउंट किए जाएंगे। अगर 6 करके आ जाओगे तो अगर पहले में गलत हुआ तो गलत ही काउंट किया जाएगा और बाकी के 2 ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो चार्ट ठीक से करना है। ऐसे हो गया हमारे ग्रामर में 10। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, रीडिंग में 20 मार्क्स, 2 पैसेज करना है। 20 मार्क्स रीडिंग, 2 पैसेज, पर पैसेज 10 मार्क्स, 20 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद लिटरेचर में क्या है, लिटरेचर में है हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ट। एक्सट्रैक्ट बेस्ट कितने आएंगे, 2 पैसेज पहले दिया जाएगा, उसमें से एक करना है, 5 मार्क्स, कोई ऑप्शन नहीं, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद फिर से 2 में से एक करना है, 5 मार्क्स, कितने मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स। ओके, सो 20 + 10 कितने हो गए, 30 हो गए। और ग्रामर में हमने इस बार क्या देखा, 3 मार्क्स का गैप फिलिंग, 3 मार्क्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्लस 4 मार्क्स के MCQ, 10 हो गया। तो पूरे पार्ट ए में हमारा 40 हो गया। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में राइटिंग में पहले तो 10 मार्क्स, 5 मार्क्स करके लेटर आएगा। देखो 2 लेटर दिया गया है, 2 लेटर में से एक ही करना है। ठीक है, 5 मार्क्स। उसके बाद एनालिटिकल पैराग्राफ दिया गया है, वो भी 2। ऐसे 4 जो मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है वैसे ही 4 दिया गया है। और एक बहुत अलग चीज़ दिया गया है यहाँ पर, देखो इसमें कोई चार्ट नहीं दी गई है आप लोगों के लिए, इसमें बस एक अच्छे से पैराग्राफ दिया गया है, बस एक लाइन दिया गया है प्लास्टिक रिलेटेड, जिसमें बोला गया है कि ये मैगज़ीन में तो प्रिंटेड था, तो अभी आप लोग बताओ इस पर आर्ग्यूमेंट करो। आर्ग्यूमेंट कैसे करोगे, जैसे कि एक्सप्लेनेशन करोगे, इंक्लूड रैशनलाइज एविडेंस वुड बी स्ट्रेंथ देन काउंटर द गिवन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ऐसा करके करना है। फाइन, हो गया क्लियर। या आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, इसमें आप अपना पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट सारा चीज़ लिख सकते हो, ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा। इसमें हमने कितना मार्क्स देख लिया इस टोटली इस चीज़ में, इसमें हमने देख लिया 10 मार्क्स। अच्छा, एक चीज़ देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है बट फिर भी मैं बोल रही हूँ, देखो वो ध्यान देना, ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट वाला चीज़ का ये आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग करना। इसके बाद वी विल सी लिटरेचर। लिटरेचर में हम लोग एज यूजुअल 30 मार्क्स देख रहे हैं। 30 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस 20 to 30 वर्ड्स, ए और बी। तो ए से भी हमको 2 क्वेश्चन करना है और बी से भी हमको 2 क्वेश्चन करना है। तो ये जो 10 नंबर वाला चीज़ है, ये 10 वाला है, इसमें ए में 2, बी में 2, कितने दिए हैं, 3 दिए गए, 3 में से 2 करना है। बी में भी 3 दिए गए होंगे, 3 में से 2 करना है। 2 × 2 4 मार्क्स, 2 मार्क्स करके क्वेश्चन है। सिमिलरली 11 में देखो, 11 में 3 दिए गए हैं, 3 में से 2 करना है, 3 मार्क्स। और फिर से सेम चीज़ बी में, यहाँ पर सेम 3 में 2 करना है, 6 मार्क्स। और उसके बाद आ जाएगा हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस, एनी वन करना है, ए में से, ए में एनी वन करना है, इसमें आ जाएगा आपका 5 मार्क्स। बी में, इसमें आपका 2 ऑप्शन आ जाएगा, ए या बी में से कोई एक करो आप, एनी वन करना है आपको, 5 मार्क्स आ गया आपका। और उसके बाद आपका आ जाएगा 13 में भी सेम एनी वन करना है, ए और बी में से, ए या बी में से एनी वन, 5 मार्क्स। ठीक है, ऐसे आपका कंप्लीट हो गया लिटरेचर। तो बहुत ध्यान से करना, सारे इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो करके एकदम ठीक से, कि हाँ कहीं पर गलती ना हो। एनालिटिकल पैराग्राफ मैंने अच्छे से करवाया है और जो प्रैक्टिस दिए गए हैं वो आप करो। और हाँ, ये ग्रामर तो ये MCQs अपने 1000 बार किया है तो आप कर पाओगे। और ये लेटर वही है, एडिटर, इंक्वायरी, कंप्लेन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सेम थिंग देख सकते हो। और यहाँ पर ग्रामर से पहले जो हम लोगों का है वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं होंगे, बट लिटरेरी डिवाइस पे ध्यान दो, जो आप लोग नहीं देते हो एज़ यूजुअल। और हाँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, हर चीज़ रट्टा मार के नहीं होगी। तो जो मैंने समझाया है कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, वो चीज़ समझने की कोशिश करो। मेमोराइज़ करने से काम नहीं बनेगा इस बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जैसे इनवाइट वगैरह की बात मैंने किया, ये वाला चीज़, इसको भी आपको ध्यान देना है। द एक्सट्रैक्ट में ये चीज़ किसके साथ जा रहा है, किसके साथ नहीं जा रहा है, दिस थिंग ऑल्सो हैव टू डू।
and when things will be factual like this thing, like this Goa thing, then it will be very easy for you, I know. And you have to concentrate on this fact and opinion portion also in this extra based question. तो ये fact and opinion वाले चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान दो कि कौन सा fact है कौन सा opinion है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला ये 2-3 चीज़ जो मैंने पूछा यहाँ से सैम्पल पेपर से, इसका आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में दो या लाइव क्लास में वी विल डिस्कस आफ्टर दैट, ठीक है। थैंक यू।